मनोहर लाल खट्टर ने आज हरियाणा के सीएम के तौर पर 9 साल पूरे कर लिए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के बाद मनोहर लाल खट्टर ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्होंने हरियाणा का 2 बार सीएम बनकर 9 साल से ज़्यादा का सत्ता का सरताज बनाने का कारनामा अपने नाम लिख लिया है। मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के ही राजयोग के बारे में, दोनों के सत्ता के योग के बारे में, दोनों के 9 साल के कार्यकाल के बारे में अगर हम अवलोकन करते हैं तो ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि दोनों ही नेताओं का 95% सफ़र बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता है। जहाँ तक भूपेंद्र हुड्डा की बात है, 2005 में सीएम बनने से पहले वो 3 बार सांसद बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी और संघ के बीच में संघर्ष का लंबा सफर तय किया था, लेकिन दोनों का ही मुख्यमंत्री बनना बेहद चौंकाने वाला रहा। जहाँ तक भूपेंद्र हुड्डा ने 2005 में बजनाल की तगड़ी चुनौती को तार तार करते हुए हाईकमान के आशीर्वाद से सीएम पद हासिल किया था, तो 2014 में इसी तरह से मनोहर लाल खट्टर ने सबको पछाड़ते हुए खास तौर पर रामविलास शर्मा की उम्मीदों को, सपनों को तार तार करते हुए सीएम बनने का इतिहास रचा था। भूपेंद्र हुड्डा के लिए 2005 में सीएम बनना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके मुकाबले में चाहे वो शमशेर सिंह सुरजेवाला थे, चाहे भजनलाल थे, चाहे वीरेंद्र सिंह थे, चाहे राव इंद्रजीत सिंह से बड़े बड़े चेहरे थे। इन चेहरों के बीच में कुमारी शैलजा, ओम प्रकाश जिंदल और सुरेंद्र सिंह के सहयोग से भूपेंद्र हुड्डा सीएम बन गए थे। सीएम बनने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 साल तक उन्होंने तगड़ा राजयोग किया, तगड़ा सत्ता का संसाधन किया और वो निष्कंटक राज के जरिए 9 साल तक यानी 2014 तक हरियाणा में कांग्रेस की सुपर पावर रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने 9 साल तक हरियाणा में जो मन में आया वही किया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नेता के तौर पर स्थापित करने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही 2009 से लेकर 2014 के बीच में कांग्रेस के कई बड़े नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वो या तो दुनिया से चले गए या उन्होंने पार्टी बदलने का काम कर लिया। यही हाल कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के साथ में है। मनोहर लाल खट्टर के बारे में ये कोई सोच नहीं सकता था कि वो एकदम से हरियाणा के सीएम बन जाएंगे। 2014 में हरियाणा में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने के बाद जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कोटे से अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके हरियाणा का सीएम बनाया, वो सरप्राइजिंग था। मनोहर लाल खट्टर का विश्वास पात्र होना उनके काम आया और मोदी के साथ पुरानी दोस्ती भी उनको सीएम बनाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा कर गई। 2014 में बीजेपी के अंदर भी सत्ता के कई दावेदार थे और उनमें मनोहर लाल खट्टर का कहीं नाम नहीं था। रामविलास शर्मा की अगुवाई में बीजेपी ने हरियाणा में पहली बार सत्ता हासिल करने का इतिहास रचा और उनको उम्मीद थी कि वो हरियाणा का सीएम बनेंगे, लेकिन वो सरप्राइजिंग तरीके से पिछड़ गए और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम बन गए। सीएम बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर का भी सत्ता और योग और राजयोग दोनों निष्कंटक रहे। 2019 के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर के तमाम प्रतिद्वंदी चुनाव हार गए, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ थे, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु थे और विपुल गोयल को तो टिकट ही नहीं मिली थी और रामविलास शर्मा भी चुनाव हार गए। 2019 के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर के लिए सत्ता का रास्ता अपने आप ही साफ हो गया। उनके तगड़े प्रतिद्वंदी रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ जहां चुनाव हार गए, वहीं विपुल गोयल को हाईकमान ने टिकट ही नहीं दिया। यानी भूपेंद्र हुड्डा की तरह मनोहर लाल खट्टर का राजयोग इतना तगड़ा था कि सारे के सारे प्रतिद्वंदी अपने आप ही साफ हो गए। दोनों ही नेताओं ने जहां पहले कार्यकाल में जबरदस्त परफॉर्मेंस की, वहीं दूसरे कार्यकाल को लेकर निश्चित तौर पर नेगेटिविटी के शिकार हुए। भूपेंद्र हुड्डा ने 2005 से लेकर 2009 तक और मनोहर लाल खट्टर ने 2014 से लेकर 2019 तक पहली पारी में जबरदस्त परफॉर्मेंस की और उन्होंने अपना रुतबा कायम करने का काम किया। जहां भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में फसलों के जबरदस्त रेट मिले, वहीं प्रॉपर्टी का बूम रहा, जिसके चलते हरियाणा की अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों ही टॉप पर पहुंच गए। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने भी पहले कार्यकाल के दौरान जहां नौकरियों में पारदर्शिता के जरिए अपना डंका बजाया, वहीं ऑनलाइन सेवाओं के जरिए उन्होंने एक नया इतिहास रचने का काम किया। लेकिन दूसरे कार्यकाल का अंत जहां भूपेंद्र हुड्डा के लिए काफ़ी नेगेटिव रहा, वहीं हाल कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर का भी होता हुआ नजर आ रहा है। 2014 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई, क्योंकि कांग्रेस बुरी शिकस्त का शिकार हुई और कांग्रेस सिर्फ 15 सीटों पर सिमट रह गई। भूपेंद्र हुड्डा के 9 साल के कार्यकाल के बीच में कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी बन गई और उनकी सरकार को प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार घोषित कर दिया गया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का 2014 में चला तूफान और सुनामी भी कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा दोनों का तगड़ा नुकसान करने का काम कर गई और प्रधानमंत्री मोदी के बलबूते पर ही
हरियाणा में लोकसभा की 8 सीटें जीतकर बीजेपी के लिए हरियाणा में सरकार बनाने का रास्ता साफ हुआ। इस तरह से 2014 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को तगड़ा सियासी झटका लगा। इसी रास्ते पर कहीं न कहीं मनोहर लाल खट्टर भी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे कार्यकाल के अंदर मनोहर लाल खट्टर वो कारनामा नहीं कर पाए जो पहले कार्यकाल में किया था। खास तौर पर बेरोजगारी को लेकर वो सवालों के घेरे में है। हरियाणा की काफ़ी सारी भर्तियां या तो कोर्टों में लटक गई हैं या उनके पेपर आउट हो गए थे, जिसके चलते मनोहर लाल खट्टर की सरकार के ऊपर से युवाओं का भरोसा हटा है और वो भी नेगेटिविटी का शिकार हो गए हैं। 2009 से लेकर 2014 में भूपेंद्र हुड्डा ने एक और बड़ी गलती की थी। उन्होंने अफसरशाही के भरोसे में आकर अफसरशाही पर ज़्यादा भरोसा कर उन्होंने चेयरमैनियाँ, मार्केट कमेटी की चेयरमैनियाँ और दूसरी चेयरमैनियाँ नहीं भरी, जिसके चलते दूसरी पक्ति के नेताओं की एडजस्टमेंट नहीं हुई और उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के लिए ना तो प्रचार किया और न ही चुनाव में मेहनत की। वही गलती कहीं न कहीं पूरी तरह से मनोहर लाल खट्टर भी दोहराने का काम कर रहे हैं। इस समय भी मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में जहां मार्केट कमेटियों के पदों को नहीं भरा है, वहीं लगभग 30 से 35 चेयरमैनियाँ भी खाली पड़ी हुई हैं। इन चेयरमैनियों का फ़ायदा 2014 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में भी अफसरों ने लिया था और अब मनोहर लाल खट्टर की सरकार में भी अफसरशाही इन खाली चेयरमैनियों का पूरा मजा ले रही हैं। यानी नेता खाली हाथ बैठे हैं और अफसर मौज कर रहे हैं। यही वजह रही कि 2014 में जहां भूपेंद्र हुड्डा को सपोर्ट नहीं मिला, वही हालात अब मनोहर लाल खट्टर के सामने भी हैं। 2 बार की सरकार के बाद भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी 15 सीटों पर आ गई थी और आज इस तरह के हालात हैं। उन हालात में 2024 में मनोहर लाल खट्टर के साथ भी वही अंजाम दोहराता हुआ नजर आ रहा है। यानी कहीं न कहीं बीजेपी भी 15 से 20 सीटों पर अटक सकती है। 2024 के चुनाव को लेकर जहां भूपेंद्र हुड्डा अब रिकवरी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो बड़े जनाधार को हासिल कर गए हैं, वहीं मनोहर लाल खट्टर के लिए 2024 में बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। उनके सामने चुनौती है कि वो लगातार तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाकर बीजेपी को सत्ता का सरताज बनाएं। लेकिन जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी सरकार के खिलाफ नेगेटिविटी है, उसके चलते इस बात की आशंका ज़्यादा नजर आती है कि बीजेपी भी 2024 में उन्हीं सीटों का, उसी चुनाव परिणाम का शिकार हो सकती है जो 2014 में कांग्रेस की सरकार का हुआ था। यानी 2014 में जिस तरह कांग्रेस की सिर्फ 15 सीटें आई थी, उसी तरह के हालात अगर बने रहे तो 2024 में बीजेपी भी 15 से 20 सीटों पर अटक सकती है। आप खुद ही जान गए होंगे कि किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं। सिर्फ अगर समानता नहीं है तो इस बात की समानता नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा जहां 3 बार के सांसद थे, वहीं मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार चुनाव लड़कर सीधे सीएम पद की शपथ लेने का इतिहास रचा। दोनों ही नेताओं का अलग अलग रुतबा भी है। ये कह सकते हैं कि जहां भूपेंद्र हुड्डा ने बजनाल की नेगेटिविटी का, बजनाल की खिलाफत का सारे नेताओं के साथ सहयोग लेकर सीएम बनकर नया इतिहास रचा था, वहीं मनोहर लाल खट्टर को भी पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से सीएम बनने का, सत्ता का सरताज बनने का गौरव हासिल हुआ। अब चुनौती इस बात की है, क्या भूपेंद्र हुड्डा की तरह 2024 में मनोहर लाल खट्टर सत्ता का सरताज बनने में, हैट्रिक लगाने में सफल होंगे, या वो भी भूपेंद्र हुड्डा की तरह 2024 के चुनाव में तगड़ी हार का शिकार होंगे। हालात और इतिहास दोनों ही इस बात का संकेत कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ वही घटना घट सकती है जो 2014 में हुड्डा की सरकार के साथ घटी थी। यानी 2024 में बीजेपी बड़ी हार का शिकार हो सकती है और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। अब देखने की बात ये, क्या मनोहर लाल खट्टर 2014 के इतिहास को बदलने का काम करेंगे या उसी तरह से शिकस्त का शिकार होंगे और उसी तरह से बीजेपी को तगड़ी हार का सामना करने के लिए हालात को खड़ा करने का काम करेंगे। मनोहर लाल खट्टर के लिए 2024 का चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि 10 साल की सरकार के बाद वो जनता के बीच में एक बड़ी नेगेटिविटी लेकर जाएंगे और उस नेगेटिविटी के चलते तीसरी बार सरकार बनाना किसी भी सूरत में आसान नहीं होगा। अब देखने की बात यही है कि 2024 में क्या मनोहर लाल खट्टर का वही अंजाम होगा जो 2014 में भूपेंद्र हुड्डा सरकार का हुआ था। 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस और मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बीजेपी का सियासी भविष्य जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। 2024 में हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर के राजयोग को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। 2024 में बीजेपी और कांग्रेस के सियासी परिणाम को, चुनावी परिणाम को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।